श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यः कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनर्पितचरणचिरात् करुणया अवतीर्णा कलो समर्पितं नत उज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरटसुन्दरदुतिकदं सन्दीपितः सदा हृदयस्कन्धरे अश्वति वक्षसि नन्दनः वन्दे श्रीकृष्णं सहोदिते गौरोदये कुसुमन्तो चित्रो सन्दोहतमोऽन्ये वन्दे कृष्णचैतन्य नित्यानन्दो सहोदितो गौरोदये पुष्पवन्तो चित्रो सन्दोहतमोऽन्ये दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमाग श्रीमद्रत्नाकरसिंहासनस्तु श्रीमद्राधाशीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठालिविसेवमानुस्मरामि। जय जय श्री राधे निताय गौर गुरुदेव भगवान की जय। आज का जो एपिसोड है उसमें हम गुरु वंदना, गुरु महिमा भागवत के एपिसोड इसके बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं। इसी गुरु की वंदना कैसे किया जाए, गुरु की पूजा कैसे किया जाए, शिष्य के जीवन में गुरु का क्या महत्व है, शिष्य को गुरु के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, शिष्य गुरु का संबंध कैसा होना चाहिए, शिष्य के हृदय में गुरु के प्रति कैसा भाव होना चाहिए, शिष्य का व्यवहार गुरु के साथ कैसा होना चाहिए, गुरु की सेवा कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग कुछ बात करना चाहते हैं। अनेक संतों ने, अनेक महापुरुषों ने, अनेक आचार्यों ने इसके बारे में अलग अलग ग्रंथों में व्याख्या किया है। आज हम श्री सनातन गोस्वामी, सच गोस्वामी पाद में, गुरु गोस्वामी पाद के जो अग्रज हैं, उनके द्वारा रचित श्री श्री गुरु वंदना के जितने भी पद हैं, श्लोक है, उनका हम अनुसरण करना चाहते हैं। इस पद के जितने भी शब्द हैं, इस पद में, इस वंदना में जितने भी शब्द, वो अपने आप में अनुपम है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अगर इसका एक एक शब्द शिष्य अपने हृदय में धारण कर ले तो उसका जीवन सफल हो जाएगा, वो इस भवसागर से पार हो जाएगा, उसके अंदर में कृष्ण भक्ति का उदय हो जाएगा, उसके हृदय में कृष्ण के प्रति, राधा कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो जागृत होना शुरू हो जाएगा। गुरु जो होते हैं, गुरु साक्षात राधा कृष्ण के ही स्वरूप है। हम लोग गौड़िया संप्रदाय के हैं, ब्रह्म मार्ग गौड़ संप्रदाय से हैं। हमारे संप्रदाय में राधा कृष्ण खुद श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिए हुए हैं। षड गोसाई पाद उन्हीं के शिष्य हैं। तो साक्षात राधा कृष्ण की जो कृपा है वो षड गोसाई पाद के ऊपर है। हमारे संप्रदाय में जो हमारे शिक्षा गुरु हैं, दो गुरु होते हैं, एक शिक्षा गुरु, एक दीक्षा गुरु। तो षड गोसाई पाद आचार्य रूप में हमारे शिक्षा गुरु हैं। उन्होंने जो शिक्षा ग्रंथ के माध्यम से हमें बताया है, उसी का अनुसरण हम लोग करते हैं। साक्षात जो हमारे आचार्य हैं वो मंजरी भाव में षड गोसाई पाद
साक्षात मंदिर भाव में है, वो राधा कृष्ण के नित्य लीला में राधा कृष्ण के निजी दासी है। और साक्षात ऐसे ग्रंथों में वर्णन है, आचार्यों ने वर्णन किया है कि ये जो हमारे आचार्य हैं सर गोस्वामी पाद हैं, वो साक्षात राधा रानी के स्वरूप हैं, राधा रानी के अंश में। और जिस हम पद की वंदना करना चाहते हैं, अभी शुरू करेंगे गुरु वंदना, इसका एक एक पद वो साक्षात वो ये बता रहे हैं कि गुरु जो होते हैं हमारे जीवन में भगवान के अंश के स्वरूप में है। पहला पद है, आश्रय करियो बंदो श्री गुरु चरणा, यहाँ हैते मिले भाई कृष्ण प्रेम धन। आश्रय करियो बंदो, किसका आश्रय करना चाहिए? भक्त को, शिष्य को किसका आश्रय करना चाहिए? गुरु के चरण का। गुरु जो होते हैं वो भगवान और शिष्य के बीच में सेतु का काम करते हैं। इस भौतिक जगत से, इस जन्म मृत्यु के का जो चक्र है, इससे पार पाने के लिए, इस भौतिक जगत से, इस भवसागर से कैसे हम पार करके भगवान की शरण, भगवान के लोक में कैसे हम प्रवेश करेंगे, भगवान की नित्य लीला में हम कैसे करेंगे, वो बिना गुरु के संभव नहीं है। तो हमें किसका शरण लेना है, किसका आश्रय लेना है? आश्रय करिया बंदो श्री गुरु चरण, श्री गुरुदेव के चरण कमल का आश्रय लेना है। इससे हमें क्या मिलेगा? इससे हमें कृष्ण प्रेम धन की प्राप्त होगी, भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त होगी। कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, कृष्ण भक्ति है, वो मनुष्य के जीवन का मुख्य उद्देश्य है। हम मनुष्य के रूप में ये शरीर धारण किए, तो हमारा जो प्रथम उद्देश्य है वो भगवत प्राप्त करना, राधा कृष्ण युगल की सेवा करना। तो भगवत प्राप्त कैसे होगा? गुरु के आश्रय लेने से, गुरु के चरण कमल का आश्रय लेने से। आगे बताते हैं, जीवेर निस्तार लागी नंद सुत हरि, भुवने प्रकाश है गुरु रूप धरि। जीवेर निस्तार लागी नंद सुत हरि, जीव के कल्याण के लिए, जीव का उद्धार करने के लिए ही भगवान इस भौतिक जगत में भगवान नंद सुत, नंद के सुत के रूप में हरि ने अवतार लिया, भगवान ने अवतार लिया। भगवान कृष्ण ने हम लोगों के कल्याण के लिए अवतार लिए। और इस युग में, कली काल में, राधा कृष्ण खुद चैतन्य महाप्रभु के रूप में हमारे अंदर कृष्ण भक्ति प्रदान करने के लिए, हमारे अंदर भक्ति कैसे जागृत हो, वो दान देने के लिए खुद अवतार लिए। तो वो प्राप्त हमें कैसे मिलेगा? वो गुरु के कृपा से मिलेगा। तो गुरु खुद जो है, जीवन निस्तार लागे नंद सुत हरि, भुवने प्रकाश है गुरु रूप धरि। जब इस भौतिक जगत में गुरु भगवान के रूप में आते हैं, इस जगत को प्रकाशित कर देते हैं। भुवने प्रकाश है गुरु रूप धरि, गुरु के आते हुए वे भी इस जगत का प्रकाश होते, क्योंकि उनका उद्देश्य यही होता है, जीवों का कल्याण करना, जीव के अंदर अज्ञानता का दूर करके जन्म जन्मांतर जो उनका जीवन मृत्यु, जन्म मृत्यु का जो बंधन है, उससे मुक्त करा करके ईश्वर के चरण, ईश्वर की भक्ति प्रदान करना, ईश्वर के जो नित्य लीला में है, जो नित्य लीला में हमें कैसे प्रवेश होगा, भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त होगा, इस भौतिक जगत से मुक्ति कैसे प्राप्त होगा, तो उसका माध्यम हमें वो गुरु, कहीं न कहीं गुरु ही बनते हैं, बिना गुरु का ही संभव नहीं है। जीवेर निस्तार है, भौतिक जगत से देवी जगत की जो यात्रा है, जन्म मृत्यु बंधन से, जो 84 लाख योनि से मुक्त हमें कैसे मिलेगी? वो गुरु की कृपा से। गुरु जब भगवान की विशेष कृपा होती है, भगवान की विशेष कृपा कैसे होती है? भगवान की विशेष कृपा तभी होगी जब हमारे हृदय में भगवान का वास होगा। भगवान का निवास ही भक्त के हृदय में होता है, जब उनकी कृपा होती है। क्योंकि भगवान साक्षात हमारे सामने नहीं आ सकते हैं, उनके अंदर इतना प्रकाश है, करोड़ों सूर्यों का तेज है, उनको हम साक्षात इस भौतिक शरीर से उनको हम नहीं देख सकते। उसके लिए हमें दैविक शरीर चाहिए। दैविक शरीर में कैसे प्राप्त होगा? जब भगवान इसीलिए गुरु के रूप में खुद अवतार लेते हैं, गुरु के रूप में वो खुद अवतार लेते हैं, गुरु के स्वरूप में आते हैं हमारे जीवन में, ताकि गुरु की कृपा हमें मिले और गुरु की कृपा से हमें भगवत प्राप्त हो। आगे बताते हैं, महिमाए गुरु कृष्ण एक करी जाना, गुरु आज्ञा हृदय सब सत्य करी माना। महिमाए गुरु कृष्ण, भगवान की महिमा और गुरु की महिमा दोनों एक ही है। हम राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो भक्ति है वो हमारे आराध्य देव के प्रति ज्यादा होता है,
लेकिन गुरु के प्रति कम होता है। तो गुरु को हम सामान्य मनुष्य समझ लेते हैं, यही हमारी गलती है। गुरु सामान्य मनुष्य नहीं है। गुरु जो साक्षात राधा कृष्ण हमारे जीवों के कल्याण करने के लिए ही गुरु को हमारे पास भेजते हैं, उनके स्वरूप में ही आते हैं। तो उनकी महिमा, जो भगवान की महिमा है, जिस तरीके से भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, वैसे ही गुरु की सेवा करनी है। बिना गुरु के कृपा से हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। ईश्वर की प्राप्ति तभी होगी जब गुरु की प्रसन्नता शिष्य के ऊपर होगा, गुरु की कृपा शिष्य के ऊपर बरसेगा, तभी भगवत की प्राप्ति होगी। तो महिमा है गुरु कृष्ण एक करेजन, गुरु में और कृष्ण में, गुरु में और राधा कृष्ण में बिल्कुल कोई अंतर नहीं मानना चाहिए, दोनों को समान रूप से मानना चाहिए। गुरु आ गया हृदय सब सत्य करी माने, जो आदेश गुरु से मिले उसे हृदय में सत्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए, बिल्कुल संशय नहीं करना चाहिए कि ये करे या ना करे। गुरु चाहे गलत ही क्यों ना बोले कि ये चीज आपको लग रहा है कि ये गलत है, फिर भी आप उसको सत्य के रूप में स्वीकार करो, संशय बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि भगवत स्वरूप में हम भगवान को नहीं देखते। हमारे जीवन में जो गुरु आते हैं वो भगवत कृपा से आते हैं, तो उनको हम, उनकी आज्ञा ही हमारे लिए सब कुछ है, सही है। हमें उतना ज्ञान ही नहीं है कि सत्य क्या है। हम इस भौतिक जगत के अंधकार में, हमारे अंदर इतना अज्ञानता फैला हुआ है कि हम इसकी व्याख्या नहीं कर सकते क्या सही है क्या गलत है। गुरु तो इसीलिए तो आते हैं, हमारे जीवन में हृदय में जो अंधकार है, हमारे मस्तिष्क में जो अंधकार है, उसको दूर करने के लिए, उसे उसमें प्रकाश, अंधकार से हमें प्रकाश की ओर, हृदय में प्रकाश की जागृत करने के लिए ही गुरु आते हैं। तो गुरु आ गया हृदय सब सदस्य, बिल्कुल आपको संशय नहीं करना, जो भी वो बोल रहे हैं उनको सत्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जब आपका भाव ऐसा हो जाएगा, जब आप गुरु को भगवान के समान माना, गुरु के आज्ञा को सत्य के रूप में हृदय में स्वीकार करो, तब आगे क्या होता है? तो आगे बोलते हैं सत्य ज्ञान है गुरु वाक्य जाहर विश्वास अवश्य ताहर है ब्रजभूमि वासा। जब आप हृदय में गुरु के वचन को स्वीकार करोगे, भाव से स्वीकार करोगे, दृढ़ संकल्प से विश्वास करोगे कि नहीं ये जो बोल रहे हैं वही सत्य है, बाकी सब गलत है, तब क्या होगा? अवश्य ताहार हुई ब्रजभूमि वासा। यहाँ ये बोलते हैं ब्रजभूमि, जो भगवत धाम है, ब्रजभूमि आज की डेट में वृंदावन है। वृंदावन जो हमें भौतिक जगत में एक वृंदावन दिख रहा है, एक दिव्य वृंदावन होता है, वो भी वृंदावन भगवान का धाम है, तीर्थस्थल है, भगवान का धाम है। तो वहां पे हमारा वास होता है। वहां का वास का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वृंदावन में वास होता है। जब हम ये शरीर छोड़ेंगे तो हमारा वास भगवत धाम में होगा, भगवान के लोक में होगा, भगवान के चरण कमल में, भगवान की सेवा की प्राप्ति होगी। तो ये तब होगा जब हमारे अंदर ये भाव जागृत हो, जब हम गुरु के वचन को दृढ़ विश्वास के साथ अपने हृदय में धारण करेंगे। जार प्रति गुरुदेव हन प्रसन्न, कौन विघ्न से है नहीं है अवसन्न। जार प्रति गुरुदेव हन प्रसन्न, जब हमारे हृदय में गुरु के प्रति ऐसा भाव उत्पन्न हो जाएगा भगवान की कृपा से, तब क्या होगा? तो गुरुदेव का विशेष कृपा मिलना शुरू हो जाता है, गुरुदेव की प्रसन्नता प्राप्त होती है, जिसे हम गुरु की कृपा बोलते हैं। गुरु की कृपा हमारे ऊपर बरस रहा है, तो क्या होगा? जिस शिष्य के ऊपर गुरु का ऐसा कृपा होता है तो उसके जीवन की कौन विघ्न से नहीं है अवसर। उसके जीवन की जितनी भी बाधा है, विघ्न है, सब कुछ दूर हो जाता है। यहाँ पे बाधा और विघ्न का मतलब ये नहीं है कि आपकी भौतिक जगत का संबंध अलग होता है। गुरु जो आते हैं, गुरु हमारे जीवन में इसलिए आते हैं कि हमें भगवत की प्राप्ति हो। हमारे अंदर में जो जन्मों के प्रारब्ध कर्म की वजह से जो अज्ञानता है, वो अज्ञानता खत्म हो और हमारे जीवन में आध्यात्मिक चेतना की जागृति हो। तो गुरु का संबंध होता है हमारे अंदर की आध्यात्मिक चेतना को जागृत करना। हमारे पुनः गुरु जीवन में जब आते हैं तो हमारा पुनर्जन्म होता है। गुरु जब हमें दीक्षा प्रदान करते हैं, गुरु का मतलब क्या होता है? इस भौतिक शरीर का नहीं होता। हम तो शरीर का, हम तो कई जन्मों से हम शरीर धारण कर रहे हैं। आज मनुष्य कुल में, पिछले जन्म कुछ और थे, उससे पहले कुछ और थे। ये तो ऐसा चक्र चलता रहता है। गुरु का जो दीक्षा होता है वो आत्मा के रूप में, आत्मा को दीक्षित करते हैं। जो जन्म जन्मांतर जो आत्मा है, उस आत्मा को दीक्षा प्रदान करते हैं, ताकि आत्मा का जो हमारा सदिव्य स्वरूप है वो जागृत हो और दिव्य स्वरूप से हमें भगवत की प्राप्त हो।
तो कौन वो विघ्न, उस मार्ग में जो बाधा, जो आध्यात्मिक मार्ग में जो बाधा होता है, जब गुरु की प्रसन्नता होती है और कृपा प्राप्त होती है हमारे ऊपर, तो आध्यात्मिक मार्ग में जो भी बाधा होता है वो दूर हो जाता है। भगवत प्राप्त के मार्ग में जो भी बाधा होता है दूर हो जाता है और धीरे 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 हम भगवान की ओर अग्रसर होना शुरू हो जाते हैं। आगे बताते हैं जब इस तरह का चेतना होता है, फिर बोलते हैं कृष्ण रुष्ट हले गुरु रखी वाले पाए। अब भगवान अभी तक तो जो पद श्री सनातन गोस्वामी ने बताया है 4-5 पदों में, उसमें तो वो ये तुलना करते हैं, गुरु का जो तुलना है वो भगवान से करते हैं। अब यहाँ पे जो आगे के जो पद है उसमें ये बता रहे हैं, कृष्ण रुष्ट हले गुरु राखी बारे पारे, और गुरु रुष्ट हले कृष्ण राखी बारे नारे। भगवान यदि हमारे ऊपर, अगर हमसे कोई अपराध हो जाता है, अब भगवान हमारे ऊपर नाराज हो जाते हैं, भगवान हमसे दुखी हो जाते हैं, कृष्ण दुष्ट हले गुरु की बारे पारे। लेकिन अगर गुरु की कृपा है, गुरु की प्रसन्नता है, हम भगवत मार्ग में नित्य हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, अगर उसमें कोई बाधा हो जाता है, हमसे कोई गलत काम हो जाता है, भगवान हमसे दुखी हो जाते हैं या हमारे प्रारब्ध कर्म से अभी तक दुखी हो, लेकिन हम हृदय से भाव से गुरु की सेवा कर रहे हैं और उनकी हर वचन को पालन करते हैं, तो गुरु की कृपा और गुरु की प्रसन्नता हमें मिल रहा है। लेकिन भगवान अभी प्रसन्न नहीं है, तो हमारे प्रारब्ध कर्मों की वजह से, हमारे बुरे कर्म है जो कई जन्मों से हमारे पीछे लगा, जन्म से प्रारब्ध कर्म के रूप में इस जन्म में आया हुआ है, तो बुरे कर्म की वजह से तो भगवान अभी तक प्रसन्न नहीं हुए हैं, हमारा प्रारब्ध कर्म खत्म नहीं हुआ है। तो अगर कृष्ण इस स्थिति में कृष्ण रुष्ट हले गुरु राखी बारे पारे, कि अगर भगवान अप्रसन्न भी हैं तो भगवान हमें क्षमा कर दें। क्यों? तो गुरु की प्रसन्नता हमें मिल रही है। भगवान अगर हमसे दुखी भी हैं किसी भी अपराध की वजह से, चाहे वो प्रारब्ध कर्म हो या इस जन्म में जो हमारे कर्म हो उससे दुखी हो, लेकिन अगर गुरु की कृपा है तो गुरु हमें क्या करते हैं, हमें पार लगा देते हैं भक्त से, क्योंकि गुरु का कृपा यहाँ पे विशेष है, भगवान से ही विशेष है गुरु कृपा है। अगर भगवान अगर दुखी है और गुरु प्रसन्न है तो भी हमारा कल्याण हो जाता है। लेकिन अगर गुरु रुष्ट हले कृष्ण रखी वाले पाले, अगर गुरु दुखी है, हमारे व्यवहार से गुरु के अंदर में प्रसन्नता नहीं है, गुरु हमसे प्रसन्न नहीं है, गुरु की कृपा हमारे ऊपर नहीं बरस रहा है, तो भगवान चाहे कितना भी प्रसन्न हो, हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। अर्थात यहाँ इस श्लोक के माध्यम से उन्होंने ये बताया गुरु जो है हमारे जीवन में, भगवान, गुरु का जो महत्व है हमारे जीवन में भगवान से भी ज्यादा है। इसलिए कि भगवान को तो हम साक्षात देख नहीं पाते हैं, हमारे जीवन में जिन्हें हम देखते हैं वो गुरु को देखते हैं, और इसीलिए गुरु की प्रसन्नता, गुरु की आज्ञा, गुरु की सेवा, ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, कि कैसे हम गुरु को प्रसन्न करें। अब गुरु माता, गुरु पिता, गुरु हर पाती, कई जन्मों से, इस जन्म में भी हमारे माता पिता हैं, पिछले जन्म में भी थे, लेकिन गुरु की जो विशेष कृपा होती है वो माता, गुरु जो है विशेष माता पिता, गुरु माता, गुरु ही माता पिता है, क्योंकि गुरु के माध्यम से ही इस भौतिक जगत से हम दैविक जगत में प्रवेश करते हैं। इस जो भौतिक शरीर से मुक्त होकर के हम दिव्य चिन्मय रूप में हम भगवान की जगत में प्रवेश करते हैं, भगवान के लोक में हम प्रवेश करते हैं। तो गुरु माता, गुरु पिता, गुरु अनपद, तो मुख्य जो हमारे माता पिता गुरु है। अब गुरु बिना इस संसार में नहीं और गति, बिना गुरु से, अगर हमारे जीवन में गुरु नहीं है, हमारे जीवन में अभी तक गुरु का प्रवेश नहीं हो, तो बिना गुरु के कृपा से, बिना गुरु से हमें इस भाव सागर से मुक्ति नहीं मिलने वाला है। अगर हम भगवत प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे जीवन में गुरु का होना जरूरी है, गुरु से दीक्षा लेना जरूरी है। कुछ लोग बोलते हैं हम तो वैसे ही भजन करते हैं, वैसे भजन करने से आपको भगवत प्राप्त नहीं होगी, गुरु की विशेष कृपा होती है, गुरु की जो शिक्षा होता है उसके आप अनुसरण करो, गुरु की कृपा होगी, तभी आपका इस भाव सागर से मुक्त होगा। तो बिना गुरु के आप सब कुछ भी सही नहीं है। बिना गुरु इस भाव सागर में, अगर आपके जीवन में सब कुछ है, ऐश्वर्य है, सब कुछ है, लेकिन अगर गुरु नहीं है तो आपका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि आपको भगवत प्राप्त नहीं होगा। इसलिए गुरु में माता, गुरु पिता, गुरु हर पाती, और गुरु बिना इस संसार नहीं रहते, गुरु ही हमारे सब कुछ है, उनके होने से ही हमें भगवत की प्राप्त होगी।
गुरु के मनुष्य ज्ञान ना कर कहना, गुरु निंदा कबू करे ना कर सब। गुरु के मनुष्य ज्ञान ना कर कखन, गुरु को की तुलना आम मनुष्य से नहीं करना चाहिए। वैसे देखने में तो जैसे हमें वैसे ही लगते हैं, मनुष्य के रूप में लगते हैं, हमारा व्यवहार आम मनुष्य की तरफ है, लेकिन हम कभी कभी गलती कर बैठते हैं, गुरु को भी आम मनुष्य समझ लेते हैं, उनका व्यवहार भी ऐसा होता है। तो गुरु के अंदर में जो दिव्यता है, गुरु तो भगवान के स्वरूप, उनके अंदर जो दिव्यता वो हमारे अंदर दिव्यता नहीं होगा, तो कभी भी ये वैष्णव अपराध होता है। गुरु को कभी भी आम मनुष्य की तरह नहीं देखना चाहिए। जैसे हम भगवान को देखते हैं, जैसे अपने आराध्य देव को देखते हैं, वैसे ही गुरु का भी देखना है। तो गुरु को इसलिए गुरु के मनुष्य ज्ञान लगा, गुरु को की तुलना मनुष्य से कभी भी नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य का ज्ञान होता है, मनुष्य में तो अज्ञानता भरा हुआ है, तो मनुष्य की तरह हम गुरु की तुलना मनुष्य नहीं कर सकते हैं। गुरु निंदा कबू करने न कर सबन, जो कोई भी गुरु की निंदा करता है, संत की निंदा करता है या वैष्णव की निंदा करता है, उनकी वाणी कभी श्रवण नहीं करना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि गुरु निंदा करने, एक तो आम मनुष्य होता है, बहुत ही जगह जो आप बैठे हो वहां पे निंदा हो रही है, सिर्फ गुरु की नहीं है, मैं तो ये बोलता हूँ किसी संत की और वैष्णव की भी निंदा हो रही है ना, तो उस जगह से तुरंत उठ के चले जाना चाहिए। वो एक वैष्णव अपराध होता है। गुरु आम मनुष्य नहीं होते, संत आम मनुष्य नहीं होते, वैष्णव नहीं होते, वो भगवान के भक्त होते हैं, और भगवान हमेशा भक्त के हृदय में निवास करते हैं। ये चीज हमें भक्त के हृदय में निवास करते हैं। भक्त वैष्णव के रूप में होते हैं, संत के रूप में होते हैं, और गुरु तो साक्षात भगवान के स्वरूप में है। तो इसीलिए जहां पे उनकी निंदा हो वो श्रवण नहीं करना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष के रूप से। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, कई चैनलों में संत की, महात्मा की, गुरु की, वैष्णव की निंदा होती है। हमें पता नहीं है वो किसी तरह से, मतलब किसी भी तरीके से उनको फंसा करके, या हमें ये पता नहीं क्या प्रूफ है क्या सच है। अगर ऐसी बात है तो उस सोशल मीडिया, उस प्लेटफॉर्म से भी दूरी बना कर रखना चाहिए, वो चैनल नहीं सुनना चाहिए, वो कोई भी हो वहां नहीं पढ़ना चाहिए, वैष्णव अपराध में आते हैं। गुरु निंदु कर केरा मुख कबू न हेरे भी, यथा है गुरु निंदा तथा न यही। जो भी व्यक्ति गुरु की निंदा, संत की निंदा, वैष्णव की निंदा करता है, उनको देखना भी नहीं चाहिए। हमारे षड गोस्वामी पाद में सनातन गोस्वामी पाद बोल रहे हैं कि जो संत की निंदा करे, गुरु की निंदा करे, वैष्णव की निंदा करे, भगवान की भक्त की निंदा करे, उनका मुख कभी नहीं देखना चाहिए। यथा है गुरु निंदा तथा न आई वे, सिर्फ मुख ही नहीं, जिस जगह पर, जिस स्थान पर जो व्यक्ति गुरु की निंदा, संत की निंदा, वैष्णव की निंदा कर रहे हैं, उस जगह पर भी दोबारा नहीं जाना चाहिए। कि वहां पे किसी दिव्य स्वरूप का, दिव्य पुरुष का निंदा हो रहा है, तो वहां का जो वातावरण होता है, वहां का जो कण होता है, दूषित हो जाता है। वो जैसे मनुष्य के ऊपर अपराध लगता है, उसी तरीके से उस जगह पे भी अपराध लग जाता है, क्योंकि वहां पे वैष्णव का निंदा है, वहां पे संत का निंदा हुआ, वहां पे महात्मा का, वहां पे गुरु का निंदा हुआ। गुरु र विक्रिया यदि देखा कखना तथापि अवज्ञा नहीं कर चला। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। गुरु र विक्रिया यदि देखा कखना तथापि अवज्ञा नहीं कर कदाचन। कभी कभी संत महात्मा ही गुरु के स्वरूप में होते हैं, वैष्णव भी गुरु के स्वरूप में आते हैं, वो तो वैसे भगवत स्वरूप में है, दिव्य स्वरूप में है। उनकी लीला बहुत ही अपरंपार है। वो कभी कभी भक्ति मार्ग में, वो लीला में इतने हो जाते हैं, भगवान की लीला में चिंतन करते करते ऐसे धाम में, लीला में प्रवेश कर जाते हैं, उनको अपने शरीर का शुद्ध बुद्ध नहीं रहता है। हम लोग आम को जीव है, आम मनुष्य है, हमें लगता है तो गुरु पहले जैसे शिक्षा देते थे, ज्ञान को देते थे, अभी अचानक उनका स्वभाव, उनका व्यवहार बदल गया है, तो हम क्या सोच लेते हैं, हम उनको बोलते पता नहीं गुरु को क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गए। तो ये सोचना भी बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि वो लीला है। और कई बार तो अपने शिष्य की परीक्षा लेने के लिए भी ऐसा लीला करते हैं, ताकि शिष्य उस लायक हुआ कि नहीं। वो ऐसा तो नहीं है कि उसका भाव बदल जाएगा, पहले उसका भाव सही था, जब गुरु का कृपा मिल गया था, गुरु अच्छे थे, अच्छा व्यवहार कर रहे थे, आपको अच्छा लग रहा था। आज वो दिव्य लीला में है या हमारे परीक्षा लेने के लिए ऐसा कुछ लीला कर रहे हैं, तो उसको हम सत्य समझ करके हम गुरु के प्रति हम गलत भाव समझ रहे हैं, गुरु को क्या हो गया। तो
ये अवज्ञा है, ये अपराध है, ये भूल के भी नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ा वैष्णव होता है। आप कभी भी गुरु की लीला, गुरु का व्यवहार सोच भी नहीं सकते हैं। वो तो हमेशा भगवान के साथ रहते हैं। कहते हैं कि किसी भी शिष्य भक्त को भगवत प्राप्त तभी होता है जब शिष्य का मन और गुरु का मन एक हो जाए। गुरु तो हमेशा भगवत चिंतन में रहते हैं, भगवान की लीला का चिंतन करते हैं, भगवान के स्वरूप में, उनके धाम में का चिंतन करते रहते हैं। लेकिन शिष्य जब तक उस लेवल में ना आ जाए, उस स्वरूप में ना आ जाए, तब तक शिष्य को गुरु का भाव का ज्ञान नहीं होता है। तो गुरु के स्वरूप का हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, वो कब कैसी लीला करते हैं, कब उनका व्यवहार कैसा मिले। इसीलिए बोला गुरु र विक्रिया। गुरु र विक्रिया शब्द का यही होता है, कभी कभी उनका व्यवहार ऐसा हो जाता है कि हमें बुरा लगता है कि हमारे गुरुदेव पहले तो ऐसे थे। संत कभी कभी आप देखते होंगे किसी मतलब तीर्थ स्थान में तो वैसे ही परे रहते हैं, ना उनको खाने का छूता है, ना पीने का छूता। वैसे हम देखते हैं वैष्णव होते तिलक चंदन अच्छे कपड़े में, अच्छे तिलक चंदन माला में रहते हैं, अच्छे वस्त्र में रहते हैं। कई ऐसे भी संत होते हैं जिनको अपने शरीर का शुद्ध बुद्ध नहीं होता, वो हमेशा लीला में प्रवेश कर दिए। जब भी कोई भी संत गुरु लीला में प्रवेश करते हैं तो उनको खाने का शुद्ध होता, ना उनके नहाने का शुद्ध होता। उनका जो दैनिक जो जीवन है, दैनिक जीवन उनका पहले से परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि वो लीला में प्रवेश कर जाते हैं, भगवान की लीला में प्रवेश कर जाते हैं। तो उससे ऐसे लोगों को देख के कभी कभी हम, क्योंकि हमारा ज्ञान सीमित है, हमारी सोच वहां तक नहीं पहुंचा, तो हम सोचते हैं कि ये कैसा है, ये संत पहले अच्छे थे और कैसा हो गए, हम उनके प्रति गलत अपराध करते हैं। तो ये ऐसा नहीं करता, तथापि अवज्ञा नहीं करना चाहिए। ऐसा अपराध कभी भी भूल के नहीं करना चाहिए। गुरु पाद पद में रहे जारा निष्ठा भक्ति, जगत तारित्य से ही धरे महाशक्ति। सनातन गोस्वामी जी कहते हैं, उन्होंने जो भाव प्रकट किया है ऊपर के दोहे में, अगर ऐसा भाव शिष्य के मन में आ जाए, गुरु के चरण कमल में जिसकी निष्ठा होती है, दृढ़ निष्ठा होती है, दृढ़ भक्ति होती है, तो जगत तारित्य से ही धरे महाशक्ति, वो एक ऐसे महापुरुष बन जाते हैं जो पूरे ब्रह्मांड का कल्याण करते हैं। वो प्रहलाद की तरह, वो ध्रुव महाराज की तरह, ऐसे कई ऐसे संत महात्मा हुए हैं जो गुरु की कृपा से ऐसे महापुरुष हो गए हैं जो पूरे ब्रह्मांड का कल्याण करते हैं। वो महाशक्ति, वो दुर्ग के रूप में, ये भौतिक जगत है, वो दुर्ग की माँ दुर्गा वो किले के रूप में इस भौतिक जगत की रक्षा करती है, वो महाशक्ति के स्वरूप में है। वैसे ही बहुत सारे दिव्य महापुरुष हुए हैं जो कि गुरु की कृपा से ऐसे महापुरुष हुए हैं तो पूरे ब्रह्मांड का कल्याण करते हैं। भगवान भी जब पृथ्वी पर अवतरण लेते हैं, भगवान कृष्ण हो, भगवान राम हो, उन लोगों ने भी गुरु के चरण कमल में, गुरु के चरण में उनकी भी निष्ठा भक्ति दृढ़ थी, तभी उन्होंने इस जगत का कल्याण किया। वो भी जब मनुष्य के रूप में अवतार है, तो यही है, जब हमारा भाव उच्च स्तर का हो जाता है गुरु के चरण कमल में, हमारी निष्ठा, हमारी भक्ति उच्च स्तर का, अधिक स्तर का होता है, तो हमारे अंदर में भी ऐसे गुण आ जाते हैं कि हम भी इस ब्रह्मांड का कल्याण, हम उस लायक बन जाते हैं, हम अपने जो आसपास जीव है, जो भी है, सबका हम कल्याण कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए उस दिव्य स्तर का भाव, निष्ठा, भक्ति होना चाहिए। जैसे भगवान प्रति निष्ठा, वही गुरु के प्रति होना चाहिए। हेन गुरु पाद पद्म करह बंदना, या हैते गुचे बाई सकल यंत्र। हेन गुरु पाद पद्म करह बंदना, इस भाव से जब गुरु के चरण कमल की हम नित्य वंदना करते हैं, या हैते गुचे बाई सकल यंत्रणा, तो जीवन की जितने भी बाधाएं हैं, जितने भी बाधाएं, सकल यंत्रणा मतलब जीवन के भक्ति मार्ग में या जो भौतिक जगत में जो भी बाधा है, वो अपने आप नष्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे ऊपर गुरु की कृपा हो चुका है। क्योंकि हमारा भाव जैसे ही दिव्य होगा तो हमारे ऊपर गुरु की कृपा मिलना शुरू हो जाता है। तो हमारे जीवन की जो भी बाधा है, आध्यात्मिक जगत की, भौतिक जगत की सारी बाधाएं धीरे धीरे खत्म हो जाती है। गुरु पाद पद्म नित्य ये कार्य वंदना, गुरु की चरण कमल की नित्य वंदना करना चाहिए। नित्य नहीं, हर क्षण हर पल गुरु की चरण कमल की वंदना करना चाहिए। चाहे आप सेवा में हो, चाहे आप जिस अवस्था में हो, गुरु की चरण की कमल की वंदना हर क्षण हर पल करनी। सिरे धरे बंदी अमिता रचना। अब सनातन गोस्वामी कहते हैं, जो भक्त ऐसे होते हैं हर क्षण हर पल गुरु की चरण कमल की वंदना करते हैं, सनातन गोस्वामी खुद ऐसे भक्त की चरण को अपने सिर पर धारण करते हैं।
षड गोस्वामी पाद, जिनके ऊपर राधा कृष्ण, जो राधा कृष्ण के खुद अंश हैं, राधा कृष्ण की खुद कृपा बरस रही है। भगवान चैतन्य महाप्रभु जिनको इस जगत में कृष्ण प्रेम भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए विशेष रूप से उनके ऊपर कृपा किया था, ऐसे महापुरुष, ऐसे भक्त के चरण को अपने सिर पर धारण करने के लिए तैयार है। तो धन्य है हमारे ऐसे सनातन गोस्वामी, जिनकी भाव ऐसे दिव्य स्तर पे है, जिनका चाहे कोई भी भक्त हो, जो नित्य गुरु के चरण कमल का नित्य हर क्षण हर पल वंदना करता है, उसके चरण कमल को, उस भक्त के चरण को सनातन गोस्वामी अपने सिर पर धारण करने के लिए तैयार हैं। श्री गुरु चरण पद्म, लास्ट पद है, हृदय करी आशा, श्री गुरु वंदना कर सनातन विलासा। श्री गुरु चरण पद्म हृदय करी आशा, गुरुदेव भगवान की चरण कमल को हम हृदय में पर हर क्षण हर पल हृदय में वास करते हैं, उनका चरण कमल हमारे हृदय में वास हो। ये प्रार्थना सनातन गोस्वामी अपने गुरुदेव से करते हैं। सनातन गोस्वामी अपने गुरुदेव से कहते हैं कि श्री सनातन गोस्वामी अपने गुरु के प्रति करते हैं, श्री गुरु चरण पद में हृदय करिए आशा। ये गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करते, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव का चरण कमल का हमारे हृदय में वास हो, श्री गुरु वंदना करें सनातन। और ये भाव रखते हुए भी हम हर क्षण हर पल श्री गुरु की वंदना करें। जय जय श्री राधे निताय गौर, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय।